अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। अच्छा, अभी तक के हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, जैसे कि बजट कंस्ट्रेंट हो गया, आपका यूटिलिटी हो गया, और इस तरीके से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल करने के लिए हमें जो कॉम्बिनेशन किस तरीके से पता चलाना होता है हमने वो भी देख लिया। अच्छा, लेकिन जब हम इसी से थोड़ा और आगे जब एक्सटेंड करेंगे ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इंडिफरेंस कर्व का, तो इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन मिलके जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे ये वो कॉम्बिनेशन होगा जो कि जैसे हमने देखा था पिछली अपनी वीडियो के अंदर कि जब यूटिलिटी मैक्सिमम यूटिलिटी या जिससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही होगी वो कॉम्बिनेशन इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर बनेगा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं, कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या। बेसिकली ये किसी भी कंज्यूमर की प्रेफरेंस को शो करता है। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि वो किस चीज़ को, किस कॉम्बिनेशन को, किस गुड को किस चीज़ के ऊपर प्रेफर करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, एंड इंडिफरेंस कर्व इज अ लाइन दैट जॉइंस द पॉइंट्स एट विच कंज्यूमर इज इनडिफरेंट मीन्स वेयर दे फील सेम सेटिस्फेक्शन एट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड। अच्छा, इसका मकसद ये है कि देखिए प्रेफरेंस को शो करता है, साथ ही साथ ये एक इस तरीके से भी आप कह लें, कहते हैं कि ये जो इंडिफरेंस कर्व अगर एक कर्व हम बनाएं तो वो बेसिकली शो करता है उन सारे पॉइंट्स को जिसके ऊपर कंज्यूमर इनडिफरेंट होता है। यानी कि दैट सपोज के 2 यूनिट्स ऑफ एक्स और 6 यूनिट्स ऑफ वाई वो कंज्यूम करेगा, तो उसको जितनी यूटिलिटी मिलेगी उसके हिसाब से उतनी ही यूटिलिटी उसको 6 यूनिट्स ऑफ एक्स और 2 यूनिट्स ऑफ वाई से भी मिलेगी, लेट सपोज। तो ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन जिनको वो समझता है कि उससे उसको इक्वल यूटिलिटी मिलेगी, वो सारे के सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम एक इंडिफरेंस कर्व बना लेते हैं। अच्छा, फिर उस इंडिफरेंस कर्व से ऊपर जो भी पॉइंट होते हैं वो बेसिकली क्या होंगे हमारे लिए, मोर प्रिफर्ड। जैसे कि नीचे लिखा है, द पॉइंट्स बिलो दिस कर्व आर लेस प्रेफर्ड, द पॉइंट्स अबव दिस कर्व इज आर मोर प्रेफर्ड। क्योंकि देखिए उस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट से ऊपर जब आप जाएंगे, उस इंडिफरेंस कर्व से ऊपर जैसे ही आप जाएंगे, आपको कोई भी पॉइंट होता है वो आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। क्यों? क्योंकि उस कर्व के ऊपर खास तौर पर यूटिलिटी सेम है, तो उससे ऊपर यूटिलिटी लाजमी सी बात है कि ज़्यादा ही होगी, यानी आपको जो भी कॉम्बिनेशन मिलेगा वो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रहा होगा, और उससे नीचे जो भी कॉम्बिनेशन होंगे वो आपको लेस प्रेफर्ड होंगे। तो इसलिए जब भी आप मूव करना चाहेंगे, जब भी आप अपनी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना चाहेंगे, जब भी आप अच्छे की तरफ जाना चाहेंगे, तो आप उससे आगे की तरफ मूव करेंगे, ना कि पीछे की तरफ। ठीक है, लेकिन उस स्लोप, उस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आप कहीं भी मूव करें आपकी यूटिलिटी सेम रहेगी। अच्छा, जो इस इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है, क्योंकि जो उसका अक्सर जो शेप होता है वो बेसिकली क्यों होता है, असल में उसका जो स्लोप होता है उसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या हुआ, ये वो रेट है जिसके ऊपर कोई भी बंदा, जैसे एक गुड को कंज्यूम करने के लिए दूसरे गुड को वो कितना छोड़ सकता है, ये बेसिकली क्या है, सब्सटीट्यूशन। यानी एक गुड ले रहा है और मतलब एक गुड के सब्सटीट्यूट कर रहा है, और मतलब एक्स गुड को डेट सपोज सब्सटीट्यूट कर रहा है वाई गुड के लिए, यानी वो एक्स को छोड़ के वाई ले रहा है या वाई को छोड़ के वो एक्स ले रहा है, तो ये सब्सटीट्यूशन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप वाई फॉर हैविंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स विदाउट मेकिंग हिम वर्स ऑफ और बेटर ऑफ। इसका मतलब क्या है कि ये वो रेट है कि जिसके ऊपर अगर हम, जैसे हम वाई एक्सिस के ऊपर एक कमोडिटी लेट्स सपोज जिसको हम वाई कह रहे हैं, और एक्स एक्सिस पर एक कमोडिटी जिसको हम एक्स कह रहे हैं, तो अगर हम नीचे की तरफ मूव होते हैं तो क्या होगा, अगर हम एक्स का एक यूनिट लेंगे, या जितने भी एक यूनिट ही आप कहें एडिशनल यूनिट एक्स का, लेट्स सपोज 1 यूनिट आप लेते हैं, तो आप कितने वाई को छोड़ने के लिए तैयार हो, ये कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है, कहते हैं कि इसका स्लोप फाइंड कैसे करेंगे इंडिफरेंस कर्व का। तो हम वो फाइंड ऐसे करेंगे कि हम एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट का हमें स्लोप मालूम करना है, हम उसके पास एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट मीन्स होता है स्ट्रेट लाइन, उस पॉइंट को टच करते हुए जो स्ट्रेट लाइन एक्सिस को टच कर जाए, और फिर उसका हम स्लोप निकाल लेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा। और स्लोप का फॉर्मूला आपके पास नीचे लिखा हुआ है, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, सिंपल, चेंज इन वाई इन ओवर चेंज इन एक्स। अच्छा, लेकिन जो ये कर्व बनता है वो बेसिकली एक लॉ है, लॉ ऑफ, या आप इसको कह लेंगे, कहते हैं कि जो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बेस के ऊपर इंडिफरेंस कर्व यूजुअली बनते हैं।
ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अ जनरल टेंडेंसी ऑफ गिविंग अप लेस यूनिट ऑफ वाई एज कंज्यूमर स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ एक्स। अच्छा देखिए होता क्या है, अब मार्जिनल रेट की बात आती है तो ये जो भी डिफरेंस कर्व होता है बेसिकली आप देखें, आप जानते हैं कि एक यूनिट एक्स है एक यूनिट वाई, हम या तो एक्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने लगेंगे या वाई को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने लगेंगे, या किसी एक को कम करेंगे दूसरे को ज़्यादा करने के लिए। लेकिन हमने यूटिलिटी की थ्योरीज पढ़ी, वो क्या कहती हैं, उनके यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट एग्जिस्ट करता है, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे आप एक यूनिट एक गुड की कंजम्पशन को बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी कम से कम आपके लिए होती जाएगी, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आपको कम से कम होगी, यानी आपको कम से कम बेनिफिट देगी वो नया गुड, एडिशनल गुड। तो यही सूरत हाल यहाँ भी है कि जैसे जैसे आप एक्स बढ़ाने लगेंगे ना, एक्स की कंजम्पशन को आप इंक्रीज करने लगेंगे, होगा क्या कि जैसे कि आप पहले एक यूनिट ले रहे थे एक्स का और वाई के आप 10 यूनिट ले रहे थे लेट सपोज, अब आप दूसरा यूनिट लेंगे तो आप क्या करेंगे, लेट सपोज आप कहते हैं कि आप एक यूनिट एक्स का लेने के लिए आप 2 यूनिट छोड़ देंगे वाई के, या ये समझ लेंगे कहते हैं कि आप 6 यूनिट छोड़ देंगे वाई के। क्यों? क्योंकि उस वक्त वाई जो है वो आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसलिए वाई की यूटिलिटी आपकी नज़र में कम होगी, यानी उसकी अहमियत आपकी नज़र में कम होगी। तो आप क्या, और एक्स क्योंकि आप कम कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हासिल होने वाली यूटिलिटी अभी आपके लिए ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि आपको लगेगा, कहते हैं कि हाँ अगर मैं एक्स एक और कंज्यूम कर लूँ, भले ही मुझे ज़्यादा भी वाई क्यों ना छोड़ना पड़े, मेरे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि मुझे एक्स से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, वाई से तो मैं वैसे ही उगता चुका हूँ। इसी तरीके से जब आप थर्ड यूनिट के ऊपर जाएंगे तो होगा क्या कि आप 2 यूनिट एक्स के भी कंज्यूम कर चुके हैं, तो जब आप तीसरे पर जाएंगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी एक्स के लिए भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब वो थोड़ी सी कम होगी तो आपको सेटिस्फेक्शन जो 2 यूनिट आपने कंज्यूम करे उससे थोड़ी कम मिल रही होगी, तो अब आप वाई को उतना ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे जितना कि आपने पहले छोड़ा था। आपने पहले क्यों छोड़ा था, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रही थी यूटिलिटी एक्स से, तो जितनी ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही थी उतनी ही ज़्यादा आपने एक्स वाई के छोड़ने के लिए तैयार थे। अब थोड़ी कम मिलेगी तो आप थोड़े कम छोड़ेंगे, इस तरीके से एक पॉइंट आएगा जब आप एक्स को भी, आपकी एक्स जो है मार्जिनल यूटिलिटी बहुत कम गिर चुकी होगी क्योंकि आप एक्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे, और वाई आप बहुत नीचे आ चुके होंगे, और इस तरीके से वाई की यूटिलिटी ज़्यादा हो गई होगी। आप इसको जो है हम समझने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं और फिर हम जो है इसको समझते हैं, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम इसको ग्राफिकली समझेंगे कि ये ग्राफिकली कैसा शेप होता है इसका। अच्छा अब देखेंगे, कहते हैं कि ये इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है। इंडिफरेंस कर्व के एक एक्सिस पर कमोडिटी एक्स होगी और एक एक्सिस पर कमोडिटी वाई होगी। अच्छा इसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ये बेसिकली कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हम इसको कहते हैं। अच्छा इस पे हर पॉइंट के ऊपर इसका स्लोप जो है वो डिफरेंट होता है। मैंने आपको शायद इससे पहले भी बताया था कि एक स्टीपर और फ्लैटर का मैंने कॉन्सेप्ट किया था कि स्टीपर और फ्लैटर क्या चीज़ होगी। देखें जहाँ स्लोप ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा स्लोप होगा नंबर्स में, यानी 0 से 1 2 3 4 उतने ही स्टीपर कर्व होगा, और जितना कम स्लोप होगा उतना ही फ्लैटर कर्व होगा। फ्लैटर का मतलब है कि जब फ्लैटर अपने एक्सट्रीम पर पहुंचता है तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ऐसे आता है, जैसे ये ग्राफ बना हुआ है एक्स और वाई, और ये एक्सट्रीम फ्लैटर है, परफेक्टली फ्लैटर। और स्टीपर का मतलब होता है ये एकदम स्ट्रेट वर्टिकल मूवमेंट अपवर्ड की तरफ, ठीक है। ये स्टीपर और फ्लैट होता है। तो अब हम इसको जब स्लोप से देखते हैं तो हम बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रेंज जो है वो स्टीपर है बनिस्बत इस रेंज के, और ये रेंज फ्लैटर है बनिस्बत इन दो रेंज के, ठीक है। अब ये इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से बनता है। अब जो बात आती है कि ये पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर है, लेट सपोज ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ये ए बी और सी, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर यूटिलिटी जो है वो आपकी कांस्टेंट होगी, ठीक है।
इसका मतलब क्या है कि इक्वल होगी। यानी लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ कि 100 यूटिलिटी है, तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन भी कंज्यूम कर रहे हैं तो भी आपकी 100 यूटिलिटी आपको मिलेगी। अगर आप ये कॉम्बिनेशन भी कंज्यूम कर रहे हैं तब भी मिलेगी 100, और ये कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर रहे हैं तब भी आपको 100 ही मिलेगी। ठीक है। अब जो बात आती है वो ये कि जब मैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा था वो ये कि जैसे आप ए पॉइंट से शुरू होंगे तो ए पॉइंट पे आपको क्या नज़र आ रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा वाई कंज्यूम कर रहे हैं, वाई 3 कह लेते हैं इसको, या वन वन कह लेते हैं चले। y1 और x1, और बहुत कम x कंज्यूम कर रहे हैं, और ये आप y0 से लेके y1 तक क्या ज़्यादा y कंज्यूम कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि देखें जब आप x कंज्यूम कर रहे होंगे तो x की मार्जिनल यूटिलिटी हम क्या कहेंगे कि x जब आप लेट सपोज आप इसको कर रहे हैं 1 यूनिट कंज्यूम और y आप कर रहे हैं 10 यूनिट्स कंज्यूम, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि आपने पहला यूनिट जैसे ही लेते हैं तो आपकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है बनस्पत मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के। क्यों? क्योंकि आप मार्जिनल यूटिलिटी का 1 यूनिट नहीं बल्कि 10 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो 10वां यूनिट होगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो आपको मिली होगी वो बहुत कम होगी बनस्पत मार्जिनल यूटिलिटी 1 यूनिट की एक्स की। जब आपको मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही होगी तो आप क्या करेंगे, आप इसके सेकंड एक्स के यूनिट पे जाएंगे। अच्छा, जब आप इसके सेकंड पे जाएंगे तो लाजमी सी बात है आपको कुछ ना कुछ फॉरगो करना पड़ेगा, तो आपके लिए इस यूनिट को लेने की जो कदर होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो आप क्या करेंगे कि आप कितने यूनिट्स को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेट सपोज आप कहते हैं कि मैं एक और मज़ीद यूनिट लेने के लिए मैं इसके 4 यूनिट्स फॉरगो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, यानी इसका क्या मकसद होगा कि मैं x 2 तक के पहुंचने के लिए y जो है वो मैं 6 करने के लिए भी तैयार हूँ। इसका जब आप स्लोप निकालेंगे ऐसे पॉइंट का तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे लेट सपोज मैं आपको अगर बोलूँ कि यहाँ पे ये 10 है और ये 1 था, अब जैसे ही आप 2 पर आए ये 6 पर आ गए, तो अब मैं अगर आपसे कहता हूँ कि आप मुझे स्लोप निकाल के दिखाएं, तो देखिए यहाँ तो हमने डायरेक्ट हमने कर चुके हैं यहाँ पे पहले ही कि हमने एक एजम्पशन ले लिए। तो अब क्या होगा कि अगर मैं इन पॉइंट्स के लूँगा डायरेक्ट तो क्या होगा, चेंज इन एक्स क्या, चेंज इन वाई क्या आया कि पहले मैं 10 पे था मैं 6 पे आ गया, तो चेंज इन वाई क्या होगा 6 माइनस 10 फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे कि हम हर चीज़ का स्लोप निकालते हैं। इसलिए कि चेंज इन एक्स क्या होगा, फाइनल क्या है आप आ गए हैं 2 पे और पहले वाला क्या था 1, तो ये क्या हो जाएगा -4/1। इसके जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो क्या आएगी 4। इसका मतलब आप 1 यूनिट ऑफ x लेने के लिए y के 4 यूनिट्स आप गिव अप करने के लिए तैयार है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी इस पॉइंट की स्लोप। ये स्लोप हमने डायरेक्ट निकाला इस चेंज को देखने से। लेकिन अगर हम पॉइंट्स के ऊपर देखें कि पॉइंट, अगर इस पॉइंट का हमें स्लोप निकालना है और हमें बाकी वैल्यूज़ नहीं पता हो तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसके दरमियान। अब वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊँ। तो ये तो जो आपने अभी दिखाया मैंने आपको, ये बेसिकली क्या कहते हैं कि अगर किसी एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट पर मूव हो रहे होंगे तो आपको बता देगा कि आपने कितना सब्स्टिट्यूट करा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें उस खास पॉइंट की मालूम करनी है और हमारे पास कोई और पॉइंट ना दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको उस वजह से कि अगर आपको किसी पॉइंट का स्लोप निकालना हो उसके लिए मैं एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि बड़े क्लियर तरीके से हम जो इसको समझ सकें। मैं इसको पॉइंट दे रहा हूँ। ठीक है, अब लेट सपोज ये आपका इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब आपको अपने
लेट सपोज आपको इस पॉइंट का ए पॉइंट के ऊपर आपकी ये पूरा ऐसी कर्व आप जानते हैं कि ये एक यूटिलिटी होगी। अब लेट सपोज आपको इस पॉइंट का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? आप इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट का मकसद होता है एक स्ट्रेट लाइन। अब ये थोड़ी रफ हो गई है, लेकिन जब आप स्केल से इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको ये स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। जब आप यानी ये पॉइंट के ऊपर रख के आप स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और देखेंगे उसके पॉइंट्स कहाँ पे मिलते हैं। लेट सपोज मेरे यहाँ पे मिल रहे हैं ये 2 और ये यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा 11। अब सिंपल ये कि आप क्या करेंगे, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स निकालेंगे और पूरे का यहाँ से यहाँ आने के लिए। अब देखें यहाँ क्या था 11 और 0 और यहाँ क्या है 0 से 2, तो यानी अगर आप इस पॉइंट से लेट सपोज यहाँ आएंगे तो क्या होगा, फाइनल आपका 2 हो जाएगा, सॉरी फाइनल आपकी 0 हो जाएगा और आप 11 जो है आपका इनिशियल पॉइंट था। और यहाँ पे x का क्या होगा कि 2 फाइनल है और इनिशियल 0 हो जाएगा। ये क्या बनेगा आपका 11/2 यानी 5.5 माइनस का जो कि हम इग्नोर कर देंगे, एब्सोल्यूट हम वैल्यू देखेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको क्या नजर आई 5.5, ठीक है। यानी ये आप कहलाएगा आपका इस पॉइंट का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के इस पॉइंट के ऊपर आप 1 यूनिट ऑफ x को कंज्यूम करने के लिए 5.5 यूनिट्स ऑफ y आप छोड़ने के लिए तैयार हैं। यानी आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको फील हो रहा है। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम एक पॉइंट ये ले लें तो आप इस पॉइंट के साथ क्या होगा, आप इस पॉइंट के साथ भी आप टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है। अब देखें इस तरीके का एक टेंजेंट ड्रॉ होगा। अब एक चीज़ जो इसमें समझने वाली है वो ये भी है कि देखें आपको एक कर्व नज़र आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है ये, और एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है ये। दोनों में आप फर्क देखें, ये स्टीपर है और ये फ्लैटर है। फ्लैटर कैसे कि ये हॉरिजॉन्टल कर्व एक्सिस के साथ साथ है और ये वर्टिकल एक्सिस के करीब करीब है, ठीक है। तो ये स्टीपर है फ्लैटर, और जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जितना स्टीपर होगा उतना स्लोप ज़्यादा होगा और जितना फ्लैटर होगा उतना स्लोप कम होगा। तो ये बात यहाँ पे भी प्रूव हो जाएगी। अब लेट सपोज ये 9 और यहाँ पे आपको ये 3 है, तो अब आप वापस से इसका निकालेंगे तो ये क्या होगा 3 से 9 के ऊपर, यानी यहाँ से आप बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर अगर मूव करें तो फाइनल पॉइंट क्या होगा 0 y का, क्योंकि वो यहाँ आ जाएगा। और ये पॉइंट क्या दिखा रहा है कि 9 यूनिट्स x से कंज्यूम कर रहे हैं और 0 यूनिट y का, और ये पॉइंट क्या दिखा रहे हैं 3 यूनिट्स y के कंज्यूम कर रहे हैं और 0 यूनिट x का। तो अगर आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो फाइनल पॉइंट आपका y का होगा कि 0 हो जाएगी y और 9 जो है आपका वो x हो जाएगा। तो 0 फाइनल पॉइंट y का और इनिशियल पॉइंट क्या था y का 3 और x का फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा 9 और इनिशियल क्या था 0। ये हो जाएगा 3/9, 3 वन जा 3, 1/3, 1/3 बेसिकली हो जाएगा 0.33। माइनस का साइन हम इग्नोर कर देंगे, आया यहाँ पर भी, ठीक है। अब ये माइनस का साइन जो आया, माइनस का साइन सॉरी कह रहा हूँ, जो वैल्यू आई वो क्या है 0.33। ये क्या वैल्यू, ये वैल्यू आपको ये बता रही है कि देखें कि अब क्या हुआ वैल्यू कम हो गई। यानी अब इस पॉइंट के ऊपर जो ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आप x का मजीद एक यूनिट लेने के लिए y के कितने सिर्फ 0.33 यूनिट छोड़ने को तैयार है। क्यों? क्योंकि आप x इतना ज़्यादा कंज्यूम कर चुके हैं कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी अब आपके लिए कम हो गई है। तो अब आप मजीद x को कंज्यूम करने के लिए y इतना छोड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि आपके नज़दीक अब y इंपॉर्टेंट हो गया है x के बदले में, इस एडिशनल यूनिट के बदले में उस एडिशनल यूनिट को छोड़ना आपके लिए ज़्यादा मुनाफे वाला नहीं है, बल्कि आपको y ज़्यादा पसंद आ गया इस टाइम पे। जबकि ऊपर वाली कंडीशन में क्या है कि आप x क्योंकि बहुत कम कंज्यूम कर रहे थे इस पॉइंट के ऊपर, तो इस वजह से आप मज़ीद x लेने के लिए आप 5.5 यूनिट y के छोड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन इससे आगे जब आप नीचे आए तो आपने देखा कि ऐसा नहीं था। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली स्लोप निकालने का मैंने आपको बताया और इंडिफरेंस कर्व बताया कि होता क्या है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होंगे, जैसे कि एक और इंडिफरेंस कर्व अगर मैं बनाऊं तो वो ये हो गया, एक और बनाऊं तो वो ये हो गया। अच्छा, हर इंडिफरेंस कर्व दूसरे इंडिफरेंस कर्व से जो ऊपर की तरफ है अगर, तो वो मोर प्रेफरेबल है कि कोई भी बंदे को अगर इन यूनिट्स के बजाय कोई एक यूनिट यहाँ मिलता है और एक यूनिट यहाँ मिलता है और आपके पास अगर वो देखता है कि उसके पास सिर्फ ये यूनिट हासिल करने की ताकत है, तो फ़ौरन इनको छोड़ के इस तरफ आएगा। और अगर वो समझेगा कि ये ताकत भी है तो इस तरफ आएगा। लेकिन ये ताकत क्यों नहीं होती, ये बात सोचने वाली है कि अगर आपके पास इतने ज़्यादा मिलते रहते हैं आपको, तो आप क्यों नहीं जाते आगे?
बंदे चला जाए आगे, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आगे का ले ले, क्यों नहीं ले सकता? इसका जवाब यही है कि उसकी रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसके पास इनकम कम है, जिसकी वजह से वो ले नहीं सकता। और इसी वजह से फिर मैं अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि हम फिर क्या करते हैं, क्या कंस्ट्रेंट हमारे पास आ जाता है जो कि हम आगे नहीं जा पाते, और जिसकी वजह से फिर हमें उसी पर इत्तेफाक करना पड़ता है, और उसी कंस्ट्रेंट को देखते हुए हमें अपनी उस पॉइंट को चूज़ करना पड़ता है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे। ठीक है, अब देखें क्योंकि यूटिलिटी तो आपकी यहाँ पे सेम है, लेकिन स्टिल आप हर पॉइंट कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। कोई पॉइंट ऐसा होगा जो कि आपको आपकी इनकम को पूरा कंज्यूम नहीं कर रहा होगा, और कोई पॉइंट ऐसा होगा जो कि आपको वैसी यूटिलिटी नहीं दे रहा होगा। तो ये हम कैसे करेंगे? अफोर्डेबल चॉइस, बेस्ट अफोर्डेबल चॉइस क्या होगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।